विच कहानी बाबे नानक दी और इत्थे मिठे कीते बाबे नानक ने बदिका ठंडे कीते बाबे नानक ने कोड़े ने संग समाणी कोड़े ने संग समाणी बाबे नानक दी ऊंची सूची बाणी बाबे नानक दी घर घर विच कहानी। ये बाणी सब गुरु सब धर्मों की है, ना हिंदू ना मुसलमान ना ईसाई ना कोई, सब के लिए हमारे हरमंदिर साहब चार दरवाजे चढ़वा सकते, हिंदू आए तो मुसलमान आए तो मर्जी आए, जैसा समय हो जैसा समय हो उसको ऐसा बात रहना चाहिए। तो भारत माता की माता की मंच पे विराजमान आज के इस कार्यक्रम के हमारे बहुत ही लाडले सरपंच भाई रामचंद्र सैनी जी, जिसने आज इस कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए। साथ ही सम्मानित मंच जितने भी हमारे आदरणीय सरपंच साहिबान, आसपास के जो भी हमारे साथी पहुंचे हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आदरणीय जोगेंद्र जी, आदरणीय हमारे बहुत ही सम्मानित बापोली मंडल के अध्यक्ष सुमित जी और मंडल के महामंत्री अमित जी, रमेश जी, ढोलपुर जी, प्रेम सैनी जी, हमारे सम्मानित हमारे रतन जी, राम किशन जी, और मैं देख रहा हूँ कि आज ये कार्यक्रम जन संवाद कार्यक्रम का नाम दिया हुआ, तो सभी अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और साथियों मैं चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, आइए जैसा हमें आदेश मिला है उसी के अनुसार आपके बीच में ये प्रोग्राम चलता हुआ। और मैंने आपको पहले भी बताया, जो ये चुटकुले होते हैं इनकी कोई फैक्ट्री नहीं होती। ये तो कई जमा सता गया, मेरे दौरे बॉम्बे तक एक फोन आ गया, बोली बढ़िया कलाकार है, अपना दिल बहलावांगे, झंडू तू बॉम्बे आ जा, तने लेफ्ट चैनल पे जावांगे। मैं बोले अपना दिल बहलाऊंगा, घरा टिकट भेज दो, मैं तो जहाज में आऊंगा। मन में आए बात कई बेजमा सतागी, एक हफ्ता भी नहीं लग गया, टिकट घर आई आके गई बेजमा टूट गया। जहाज वाली टिकट तो गोज में गाली, रेल वाली टिकट घर आई भूल गया, भूल के गया बेजमा रेट गया, जाके रेल में एसी वाले डब्बे में बैठ गया। इतने में देखा भाई मौके का फायदा था, तो ही अच्छा लगता है। चलो ये रुक गया तो भाई जमा नहीं सताऊंगा। दोस्त मन ने भी कसम है, तारा वाला गल्ला काम चला ले, मैं तेरे इसका नहीं हाथ लाऊंगा कि मेरा कोई चुप हो जाए। नुकर घोर कलयुग आ गया, नुकर घोर, लेकिन इसके जरूर मन में कुछ न कुछ है, बटन का यो आ जरूर लावेला। अरे जो बिस्ते काम चलाने लग रहे हूँ, जमाना रहे उफा दे लेंदे काम, इसने तो ना छेड़ा है, तेरा तेरे तो रहे जमा ना पकड़े। हाँ मेरे तो मेरा रहने दे, इसने तो कुछ भी ना पकड़े। नुकर घोर कल विधायक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, विधायक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय
श्री राम। मनमोहन जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मनमोहन बड़े भारत माता की जय। भारत माता की जय। सभी साथियों से निवेदन है बीच में आदरणीय एसडी साहब भी पहुंचे हैं। मंच की व्यवस्था बनाने से सभी से प्रार्थना है कि गणमान्य व्यक्ति सभी जो है लोगों को सम्मान करें, बैठने की जगह दें। हमारे जो आए हुए थे कृपा करके वही रहे। ग्रामवासियों से निवेदन है कृपा करके आप राकेश बैठ जाओ, सब बैठ जाओ भाई। मोहन भड़ाना जी का सभी के चहेते विधायक जिनका जो है बहुत ही विशाल बड़ी फूलमाला के साथ स्वागत करते हुए सभी गणमान्य व्यक्ति ग्राम पंचायत लाखसेड़ा सरपंच साहब और सभी हमारे आए हुए भाई। सरपंच सरपंच में आ जाओ। सरपंच इधर पत्ता नीचे कर रहे। अरे पत्ता नीचे कर ले भाई, निकाल आऊंगा। गोविंद अरे हमारे बच्चे के लिए है वो जी थोड़े सभी से प्रार्थना है मंच को व्यवस्था बनाए। देखिए दूसरों का सम्मान करें, आपका सम्मान अवश्य होगा। अरे भाई ये हेलो। तो मनमोहन सिंह जी बढ़ाना का यहाँ आने पर मनमोहन सिंह जी बढ़ाना आप सभी का धन्यवाद भी करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कीमत का पाया रे करो समागत मोहन थारे गांव में आया रे। करो समागत मोहन लग्या हो माया रे मिलके ने करो स्वागत। महान हस्तियां आज इस मंच पर मौजूद है। इस मंच पर मौजूद है हमारे सरपंच साहब से रामधन जी से कि एक बार वो आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि विधायक जी के स्वागत में अपने मुख से दो बातें कहें। सुशीलपुर गांव से काड़ला गांव से सुनील जी और हमारे साथी मित्र हैं कपिल जी गांव देहा से और सतीश सिंह वागर जी, संदीप योगी जी, ये सभी आज पट्टा पहन करके बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इन भाइयों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने बहुत सही समय पर और सही निर्णय लिया है। भाई स्टेज की व्यवस्था मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भाई खुद समझदार हो आप। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, नरसिंह सिंह सैनी, भाई मनमोहन सिंह मदाना, धन्यवाद भाइयों का। अरे भाई ताली कौन बजाता, ताली वो बजाते हैं, कहते हैं ना भाई कभी खुशी तो कभी गम होता है और ताली तो वो बजाते हैं जिनकी बाजू में होता है। हमारे लोकप्रिय सरपंच रामधन जी सैनी राखेड़ा, सुभाष जी सैनी एडवोकेट प्रधान सैनी समाज पानीपत, सुरेश जी सैनी, वीरेंद्र जी, सतपाल जी, प्यारे बच्चों, मैं आप सबका और अपने लोकप्रिय विधायक का लाखसेड़ा गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। महान हस्ती पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी करतार सिंह बढ़ाना जी,
जो है तो फरीदाबाद में, लेकिन उनका मन हल्के में रहता है, क्योंकि उन्होंने जो काम किए, उन्होंने निस्वार्थ भाव से 9 वर्ष हल्के की सेवा की और ऐसे ही दरबार लगाते थे जैसे मनमोहन बढ़ाना जी दरबार लगा रहे हैं। मनमोहन जी उनसे बढ़ के भी आगे काम कर रहे हैं और मैं चौधरी करतार सिंह बढ़ाना का धन्यवाद करता हूं कि पहले एक नीति थी नोटों की माला डालने की। मंत्री जी ने कहा भाई हम तो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। उन्होंने ये परंपरा खत्म की और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते थे और मनमोहन बढ़ाना उनसे भी बढ़कर काम कर रही है। गांव गांव में, शहर में समान विकास और सबको एक नजर से, सबसे इज्जत से, सम्मान से बोलते हैं। और जो इन्होंने कहा था कि मैं हल्के में पूरा टाइम दूंगा, वो अपना पूरा टाइम यहाँ दे रहे हैं। और विधानसभा में उन्होंने मुद्दा उठाया जमाबंदी का। उन्होंने कहा कि कुछ जो हमारे ये यमुना के साथ साथ गांव है, इनमें जमाबंदी के लिए बोला कि जमाबंदी होनी चाहिए, ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नायब जी सानी उन्होंने उठकर कहा कि आपकी समस्या जल्द ठीक हो जाएगी और नायब जी सैनी मुख्यमंत्री के लाडले विधायक है मनमोहन बढ़ाना, जो ये कहते हैं वो करते हैं। और चौधरी करतार सिंह बढ़ाना जब चुनाव के दौरान यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई लाक्षेड़ा गांव वालों, अगर आपका गांव फर्स्ट आया तो मैं अलग से ग्रांट दूंगा। तो मैं आग्रह करता हूं बढ़ाना साहब से कि हमारे सरपंच साहब नेक इंसान है, ईमानदारी से काम करने वाले हैं, मेहनती हैं और सबको समान समझते हैं, 36 बिरादरी के नेता है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इनको ज्यादा से ज्यादा ग्रांट दी जाए ताकि ये गांव का विकास संपूर्णता से कराए, चाहे वो खिरनी का विकास है, चाहे वो बरात घर है, चाहे वो गलियां हैं। अगर समान विकास होगा तो अगली बार भी हम तन मन धन से आपके साथ हैं और आपकी जय जयकार करेंगे। चौधरी मनमोहन बढ़ाना जिंदाबाद, चौधरी मनमोहन बढ़ाना जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ विधायक जी का विधायक जी शाली सी आई है, पॉसिंग का अच्छा भाई जोरदार तालियों से स्वागत है। हाँ जी हाँ जी हेलो, हमारे बीच में बाबुल्ली मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई सुनील जी भी पहुंचे, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष जोगिंदर छोकर जी, मंडल महामंत्री, बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथी मंडल उपाध्यक्ष और सब पहले खड़े होते हैं और प्राथमिकता देते हैं, सबके काम करवाते हैं। सबको भी बेटियों की कंजूसी ना करते, देखो हमारे उच्च अधिकारी है। हाँ जी सर, हमारे हर बार की तरह हमारे बीच में पानीपत नगर में थे, स्वागत कर रहे हैं हमारे मंडल के उपाध्यक्ष भाई जोगिंदर जी, विधायक जी और सभी साथी। तो जोरदार तालियां बजाएं हमारे अधिकारियों के लिए। मैं निवेदन करूंगा भाई सुमित जी से, हमारे बीच में अफसर राहुल जी भी पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हाँ जी सर, कि वो आए, करो करो जल्दी जल्दी, इधर सर, इधर 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 जी, एक काम कर लो ना कि सब
और एक एक आदमी का अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए सभी सम्मानित मंच, वे मेरे नौजवान साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, वे गंगा की तरह पवित्र हमारी माताएं बहनें, वे बुजुर्ग, सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। और जितने भी भाई हमारे पत्रकार भाई, छायाकार बंधु, जितने भी आज यहाँ पहुंचे हैं, सभी का गांव राक्षण है कि इस पवित्र भूमि पर पहुंचने पर सभी का दिल की तरह से अपने गांव की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जैसे हम कहो ना भाई, वो करिश्मा तो आपने करके दिखा दिया। अभी मैं उठा ये गांव और आंगन, मैं उठा ये गांव और आंगन जब से आप पधारे हैं, आज हमारे ग्राम वाले से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे विधायक साहब हमारे जन्मों जन्मों से ही हमारे हैं। अब हमारे गांव की कुछ समस्याएं हैं जो जनहित के लिए, क्योंकि मुझे आस है, क्योंकि हमारे जो विधायक साहब, इनका काम करने का तरीका कुछ अलग ही है। अब हफ्ता भी नहीं लगे, होनहार, चरित्रवान और संघर्षशील विधायक कभी ना तो हमें देखने मिले और ना ही भविष्य में तो ऐसी आस लग रही। सभी से मिलने वाले जुझारू ऐसे विधायक, मैं तो ये कहता हूँ परमात्मा एक दादा खेड़ा महाराज, ऐसे विधायक बार बार हमें मिलते रहे और ऐसे ही हमारी समस्याओं का हल होता रहे। अब हमारे गांव की जो समस्याएं हैं, समय के लिए कृपा करके अपना ध्यान हमारी तरफ आरक्षित करें, ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना रह जाए और हमारी समस्याओं का पता ही ना लगे। भाई ये जितने भी लोग हैं, मिलने वाले जो भी भाई आ रहे हैं, आपको समय दिया जाएगा। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ, भाई कृपा करके। और वहां तो कोई सिस्टम ही नहीं था, लेकिन हमारे राज्य तो जी मैं विधायक साहब को अपनी गांव की समस्या के बारे में बताना चाहूंगा कि विधायक साहब हमारे गांव के 4 जोड़ हैं, जिनकी खुदाई लगभग 35-40 वर्षों से अभी तक नहीं हो पाई। और इनमें इतना 10-10 फुट का तो पटेरा हो रहा जी। पशु हमारे जितने भी हमें घास चढ़ने के लिए जाते, खड़े के खड़े कंकाल पाए थे गौ माता के इसमें। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस पर जरूर से जरूर किसी भी स्कीम के तहत जैसे भी आपको अच्छा लगे, हमारे जोड़ों की गांव की जो समस्या है इसका आप समाधान करें। नंबर 1 तो गोली वाला जोड़, नंबर 2 दादा खेड़े वाला जोड़, नंबर 3 बाबा वाला जोड़ और नंबर 4 नए वाला जोड़। नंबर 2 हमारे गांव की जो चुपाड़ है, अब हरिजन चुपाड़ का तो आपने समाधान कर दिया विधायक साहब। अब चुपाड़ और भी ऐसी है जो कति खंडर है, क्योंकि कड़ियों की पुराने टाइम की थी और उनकी कड़ी की छत थी, वो सारी टूट के बिल्कुल उनमें प्रोग्राम करने के लायक भी नहीं है। और हमारी एक चुपाड़ है, बड़ वाली चुपाड़ है जो जनरल चुपाड़ भी कहते हैं। नंबर 2 कैसब चुपाड़ है जी, जिसका लेंटर टेढ़ा हो रहा है जी, बिल्कुल उसमें दबने का खतरा बने रहता है जी। नंबर 3 ये शहरी चुपाड़, इसका नव निर्माण है जी, इन चुपाड़ों का भी बनवाया जाए। और नंबर 3 पे जी गांव की फिरनी से लेकर यमुना बांध पर, जो कि हमारे 6 क्रम के रास्ते हैं जी, 2 रास्ते जाते हैं, एक तो शमशान घाट वाला रास्ता, दूसरा हर वाले कुंड का रास्ता बोलते हैं जी। ये जमुना तक जाते हैं, इनको पक्का कराया जाए जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। और जो रास्ता शमशान घाट को जाता है उसके साथ साथ नाला बनवाया जाए, जो कि जोड़ के गंदे पानी की निकासी आगे जा सके। और गांव के अंदर जो गंदा पानी घुसे रहता है, जिसकी समस्या दिन प्रतिदिन बनी रहती है जी। हम पानी कढ़वाए ना वानी होती पर भिन्न नहीं होता, जो ओवरफ्लो हो गए लोगों की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है जी। नंबर 4 गांव की फिरनी व नाले रिपेयर कराए जाए, पूरे गांव की जो हमारी फिरनी और नाले हैं वो रिपेयर कराए जाए। नंबर 5 दोनों ही जो हमारी कब्रिस्तान है जी, बेकार रोड पर, रथवाड़ा रोड पर, इनमें जो स्टेडियम वाली बड़ी लाइट होती है, दोनों कब्रिस्तानों के अंदर वो लाइट लगाई जाए, क्योंकि जब वहां पर पढ़ाई लेने के लिए जाते हैं रात को, बहुत अंधेरी रात में बैटरियों का सहारा लेना पड़ता है, उसका भी ध्यान दिया जाए। नंबर 6 गांव के अंदर कुछ जमीन रिक्वायरमेंट करके हमारे गांव में खेलने का स्टेडियम बनवाया जाए, क्योंकि हमारे गांव में पंचायत की भूमि नहीं है और हमारे गांव के जो बच्चे हैं नशे के प्रति आदी होते जा रहे हैं, क्योंकि गांव के अंदर स्टेडियम नहीं है।
उनका खेलने के लिए स्टेडियम बनवाया जाए। नंबर 7, गांव के अंदर लाइब्रेरी, जिम और पार्क बनवाया जाएगी। नंबर 8, ये जो रामलीला ग्राउंड है जिसके आंगन में आज हम बैठे हुए हैं, उसमें इस ग्राउंड में शेड लगाया जाए और इसका गेट बनवाया जाए। नंबर 9, गांव, हमारे गांव में सोसाइटी लगती थी, ये साथ में ही है, ये बिल्डिंग के पास ही, लेकिन यह कुछ समय से बंद हो चुकी है। इसकी बिल्डिंग खराब हो गई थी, इसलिए माउटी चलेगी, जिसको दोबारा से ये सोसाइटी को लाया जाए। नंबर 10 है कि गांव की सफाई के लिए एक छोटा ट्रैक्टर ट्रॉली दिया जाए, जिसमें लोग अपना कूड़ा करकट उसमें डाल लें और जोड़ों के आसपास गंदगी के ढेर ना लग सके। नंबर 11, अंबेडकर भवन की 4 दीवारी में गेट बनवाया जाए। नंबर 12, गांव के हर चौक पर कैमरे लगवाए जाए, जिससे हर गतिविधि का पता लगता रहे। नंबर 13 जी, शिवगढ़ रोड से लेकर बुढ़नपुर को एक 5 कदम का रास्ता जाता है जी कच्चा, और हमारे गांव के स्कूल में जो बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं, उनको आने जाने में बहुत तकलीफ है, उसको भी पक्का कराया जाए। नंबर 14, हमारे गांव के अंदर 10 बेड का एक हॉस्पिटल बनवाया जाए, जिससे जच्चा बच्चा को 15 किलोमीटर दूर पड़ता है जी। कई बार ऐसे हादसे हुए हैं कि वो जाते हैं तो रास्ते में कोई ना कोई हादसा बन जाता है जी। 10 बेड का हॉस्पिटल, क्योंकि आयुर्वेदिक तो है हमारे गांव में। और नंबर 15, गांव के अंदर एक बैंक खुलवा जाए, क्योंकि ये 5-7 गांव हमारे गांव के साथ लगते हैं जी। एक बैंक अगर यहाँ हो तो किसी को कोई रास्ते में आने जाने में कोई परेशानी नहीं, कैश लेकर आना जाना नहीं पड़ता है। जय हिंद। मैंने अपने विधायक साहब से जो मांगे रखी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि विधायक साहब इन पर जरूर अमल करेंगे और हमारी समस्या से, आप सबके सहयोग से समस्याएं पूरी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। गांव के इस रामलीला मैदान में उपस्थित मेरे बहुत ही सम्मान के योग्य मेरे सारे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, प्यारे बच्चे, मंच पर बैठे और आज इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे साथ में खड़े बक्सेड़ा के सरपंच रामधन सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिसमें मंडल अध्यक्ष भी हैं, मंडल महामंत्री भी हैं, उपाध्यक्ष भी है, शक्ति केंद्र प्रमुख भी हैं और बूथ अध्यक्ष भी हैं। मंच पर आसीन सभी मौजूदा सरपंच साहब, सभी एक्स सरपंच साहब, पर्यावरण विभाग के चेयरमैन अफसर रावल जी, हमारे बहुत ही आदरणीय सरपंच लक्ष्मण जी, रामकिशन बिहोली ताऊ जी, सैनी समाज के हमारे बहुत ही प्रमुख नेतृत्व करने वाले प्रेम सिंह सैनी जी, हमारे ताऊ जी डोलपुर से रमेश जी, हमारे भाई पवन कौशिक, सोनू, पत्रकार बंधु हमारे बहुत ही आदरणीय निट्टू जी, यहाँ पर मौजूद सभी अधिकारीगण, जिसमें हमारे बहुत ही कर्मठ, मेहनती और ईमानदार छवि के हमारे एसडीएम साहब अमित कुमार जी भी शामिल हैं। सभी का आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर और मुझे यहाँ आमंत्रित करने पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ पार्षद भी हमारे पानीपत से भी आए हैं, यहाँ के भी हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है। पिछले 1.25 साल से मैं हर बार बात होती थी सरपंच साहब से कि भाई अगले 10 दिन में कार्यक्रम रखेंगे, 15 दिन में कार्यक्रम रखेंगे, लेकिन वो समय चलते चलते चलते, हालांकि मैं रक्षेड़ा आया हूँ चुनाव जीतने के बाद, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आया यहाँ पर। कई कार्यक्रम थे, गुरुद्वारे में भी आया था और पहले एक मंदिर में कार्यक्रम था उसमें भी आया था, लेकिन समय का अभाव के चलते कभी शादियों का सीजन, कभी चंडीगढ़ में सेशन हो जाता है, और क्योंकि हल्का इतना बड़ा है समाल का, 86 तो गांव है,
फिर पूरा शहर है, फिर सुबह अगर शुरू करो 10 बजे से ना रात के 10, 11, 12 बजे जाते। लेकिन मुझे आज खुशी है कि लेट सवेर सही, लेकिन आज जो कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया है ये वाकई सराहनीय है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव अभी तक मेरा चल ही रहा है। इतना प्यार, इतना सम्मान आप लोगों का जो देखने को मिला मुझे यहाँ पर, कम से कम 50-51 गांवों में मैं जा चुका हूं धन्यवादी दौरे के लिए। उन सब में यहाँ पे सरपंच भी बैठे हैं और गांवों से। भाई आप ही बता दो, इतना बड़ा कार्यक्रम भव्य रखा किसी ने, तो ये बधाई के पात्र हैं, इनका मैं धन्यवाद करता हूं। और ये नहीं कि मेरे स्वागत के लिए यहाँ खड़े, मुख्य बात ये है कि सरपंच साहब के साथ इतनी जनता जुड़ी हुई है, इस बात की खुशी है। गांव के लोगों का भरोसा इनके ऊपर है, इस बात की खुशी है। जी 11 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, वही मैं कह रहा हूं। और इतनी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, इसका भी आप सबका धन्यवाद है। और माफी भी चाहता हूं क्योंकि मेरा समय तो 2:30 बजे का था, लेकिन आप पता नहीं 11 बजे से किसने आपको समय दिया था, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। कुछ आपसी जो है कम्युनिकेशन गैप हो गया होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ पर मंच पर मुझे लगता है लगभग समालखा के सभी गांव से, शहर से सभी लोग मौजूद है यहाँ पर। चुनाव से पहले देखिए क्या स्थिति थी, कुछ लोग साथ थे, कुछ लोग साथ नहीं भी थे, लेकिन आज हम सब लोग मिलजुल कर, चाहे वो सरपंच हो, चाहे एक्स सरपंच हो, चाहे आम जनता, आम जनमानस हो, चाहे मैं हूं या मेरे जितने साथी, मेरे सहयोगी मेरे साथ काम कर रहे हैं, या फिर यहाँ मौजूद समालखा हल्के के सभी अधिकारीगण, पुलिस प्रशासन, मैं चाहता हूं एक परिवार के रूप में एक साथ यहाँ पर काम करें। कोई मतभेद तो देखो मैं नहीं पसंद करता और ना मैं करना चाहूंगा। आप ये कहो कि मेरा मकान बनवाओ, लेकिन आप ये कहोगे कि इसका तोड़वाओ, उसमें मैं आपका साथ सहयोग नहीं दूंगा। ये मैं आपके सामने खुले मन से कह रहा हूं। किसी के नुकसान में मेरी भागीदारी कतई भी नहीं होगी, 1% भी नहीं होगी। हाँ, आपके फायदे में आपने साथ दिया था या नहीं दिया था, आपके साथ खड़ा हूं, आपके सहयोग में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा पूरे हल्के में। देखिए मेरी कलम में अगर ताकत होती तो आज मैं सच बताऊं यहाँ कम से भी कम 10 करोड़ रुपए खर्च करके जाता आपके लिए, लेकिन अभी इतनी ताकत नहीं मिली है मुझे। लेकिन जिस लायक भी हूं, और जो आप लोगों ने, जो सरपंच साहब ने मेरे सामने ये मांगे रखी है, मैं दोबारा भी आपके सामने पढ़ देता हूं कि खुदाई व 4 दीवारी करवाई जाने वाली एक शर्त है। तो 4 जोड़ है आपके गांव में, सारे आपको पता ही, सभी ओवरफ्लो हो रखे होंगे, और मुझे पता है कि उससे कितनी बड़ी समस्या होती है। कल भी मैंने विधानसभा में अपनी बात रखी कि जहां सीवरेज सिस्टम नहीं है, जहां पीने का पानी नहीं है, जहां सड़कें नहीं है, जहां रोड नहीं है, वहां के लोग किस हालातों में अपना जीवन यापन करते हैं, मैं उनका दर्द अच्छे से जानता हूं। और यही बात रखी मैंने वहां पर, कि चाहे गांव में हो चाहे कॉलोनियों में हो, जहां इस तरह की सुविधाओं का अभाव है, उसको सरकार को चाहिए कि उसको पूर्ण रूप से उसका जो है समाधान करें, और ये सुविधाएं हर गांव में, हर शहर में, हर वार्ड में उनको मुहैया कराएं। तो ये जो 4 जोड़ की आपकी मांग है, इस पर तुरंत मैं, पहले भी मेरा काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके बीच अब आया हूं तो काम मेरा आपके गांव के विषय में नहीं चल रहा है। पहले से आपकी बातें मेरे तक पहुंचती आ रही है, सरपंच साहब से मेरी बात लगातार होती आ रही है, और इसके विषय में ये सब काम चल भी रहे हैं। जो है पत्थर कागज की जो प्रक्रिया है, ये ऑलरेडी जो है चल भी आ रही है। तो इसमें और दूसरी मांग है कि सैनी चौपाड़, बड़वाली चौपाड़ व कश्यप चौपाड़ का निर्माण करवाया जाए। ये भी बिल्कुल इसमें आगे कार्रवाई करते हुए, इसमें मेरे ख्याल से जमीन तो है आपके पास, जमीन है, और इसमें नए सिरे से फंडिंग देके इसको भी पूरा कराया जाएगा। इसमें से
इनके अलावा एक हरिजन चौपाल भी था, उसके लिए तो ऑलरेडी 20 लाख रुपए आपके बीच आ भी चुके हैं गांव में, और उसका जल्दी काम शुरू भी हो भी जाएगा। इसी तरह से बाकी 3 चौपाल है, इनका भी निर्माण कार्य जल्द शुरू हुए हैं, ना किसी ने कराया, तो इस पर भी पूरा अमल किया जाएगा, आपकी ये मांग भी पूरी की जाएगी। फिर गांव की फिरनी व नाले रिपेयर करवाए जाए, बिल्कुल ये भी सर्व सम्मति से प्राथमिकता है कि फिर की उसमें समस्या होनी चाहिए। फिर है दोनों कब्रिस्तानों में बड़ी स्टेडियम लाइट लगवाई जाए, बिल्कुल अनिवार्य है। और ये हमारी जो एक CSR की योजना है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने इसके लिए ऑलरेडी सैंक्शन कर रखा है। हर गांव में जहां भी इस तरह की कमी है उसको इस CSR के तहत काम में लिया जाएगा, तो ये भी आपका काम हो जाएगा। फिर गांव के अंदर जमीन एक्वायरमेंट करके बच्चों के लिए खेलने का स्टेडियम बनवाया जाए। तो जमीन नहीं है स्टेडियम की, पंचायत की जमीन ही नहीं है, तो इसमें तो सबसे ज्यादा बच्चे खुश हुए हैं, तो ये तो सबसे प्राथमिकता पे मैं आपका काम करवाऊंगा। लेकिन बच्चों आपसे के तैयार हो तो यहाँ से मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे चाहिए जो अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए आगे नेशनल्स भी खेले, एशियन भी खेले और ओलंपिक को भी पहुंचे। जितनी खुशी में हो जाएंगे तीनों का, ठीक है। ये वाली ठीक है, लाइब्रेरी का इसमें रखेंगे, बाकी वहां पे अच्छा एक गांव की सोसाइटी चालू करवाई जाएगी, तो अभी बोल देंगे तो हो जाएगा। इसमें क्या आपत्ति है वैसे? लेकिन उनकी देख रेख और निगरानी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये नहीं कोई भी चीज अगर पैसे में कहीं उपयुक्त हो और उसका सही तरीके से जो इस्तेमाल ना हो तो वो भी नुकसानदायक है, और उसकी जिम्मेदारी से आप उसको लगवाइए भी करवा के दें। सिंबलगढ़ रोड से लेकर बुढ़नपुर तक रास्ता पक्का करवाया जाए। एक सड़क तो भी बनी थी आपकी, कौन सी बनी है? हाँ इसके बीच से जाता है 1.5 किलोमीटर। अच्छा वो ठीक है। अच्छा हमारे गांव के अंदर 10 बेड का हॉस्पिटल CHC में आएगा, PHC किस पर आएगा? PHC में। इसके लिए भी जमीन नहीं होगी आपके पास? है इसके लिए? ठीक है, इसका रेजोल्यूशन दीजिए, ये भी करवाएंगे। और एक बैंक की डिमांड है, गांव में एक बैंक को तो ये 15 मांगे मेरे सामने सरपंच साहब ने रखी है। मेरा प्रयास रहेगा कि ये 15 की 15 मांगे अगले 6 महीने के अंदर आपके गांव में काम शुरू हो और आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। और जिस तरह से आप लोगों ने आज यहाँ पर आकर इतनी देर से इंतजार भी किया, मैं कुछ अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। कोई बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हो ना इतना हुआ है, लेकिन दिल बड़ा है। जहां मैं देखता हूं कि इतनी उम्मीद करे बैठे हैं आप लोग मुझसे, तो मेरा भी मन करता है कि भाई कुछ अपनी तरफ से भी मैं करूं। तो मेरे मन में 2 विचार आ रहे हैं कि एक तो यहाँ कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका घर का साधन नहीं है, कहीं किसी की छत नहीं है, कहीं पानी टपकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 10 परिवार ऐसे आप दे दीजिए मुझे, जहां पर मैं अपनी जेब से 1-1 लाख रुपए का उनका घर बनवा दूं। लेकिन सब सर्वसम्मति से, सहमति से होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर ज्यादा कैंडिडेट है तो उसमें भाई लकी ड्रॉ निकाल लेना कि फिलहाल 10 बनेंगे, अगली बार फिर दोबारा होगी तो उसमें होंगे। और जो सरकारी योजना के तहत PM आवास योजना, उसमें तो हम कोशिश करेंगे कि कोई भी मकान ऐसा रहे ना, सभी के पक्के मकान बढ़िया तरीके से बन जाए। एक और मेरे मन में बात आ रही है कि यहाँ पे मैंने देखा मेरी माताएं बहनें कुछ ऐसे जो असमर्थ हैं, जो इनकी बच्चियों की शादी होने योग्य है, तो ऐसे परिवार से 10 खाली रक्षेगा गांव की बात कर रहे हैं। तो उसमें भी अगर वही बात है, अगर ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो उसमें भी वही लकी ड्रॉ निकाल लेना। जो 10 उसमें आएंगे नाम, उनका खर्चा मैं करूंगा। अगली बार फिर और
ऐसे कुछ होगा योजना तो उसमें फिर से आपके बीच आकर इस तरह के कार्य करें। तो बहुत अच्छा लगा आज इस कार्यक्रम में आकर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन फिर से एक ही बात कहूंगा कि हम सब मिलकर एक परिवार की तरह अपने उत्थान के लिए, अपने गांव के उत्थान के लिए, अपने परिवार, अपने लिए सब एकजुट होकर अपने काम में व्यस्त रहें। अपना देखिए कि आप कैसे अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हो, कैसे आप तरक्की कर सकते हो। जो आपकी एनर्जी है, जो आपका समय है, वो इसमें ज्यादा लगना चाहिए कि भाई मैं अपनी तरक्की कैसे करूं, ना कि मेरे पड़ोसी जो तरक्की कर रहे हैं इनकी तरक्की में रोड़ा कैसे अटकाऊं। इस पर ध्यान ना देते हुए मेरे पास भी कोई ऐसी शिकायत, कोई ऐसी बात लेकर आप लोग बताइए जहां दूसरे के नुकसान की बात हो, जहां सबके हित की बात हो। उसके लिए मैं आपके लिए आधी रात भी खड़ा हूं, 24 घंटे आपके बीच खड़ा हूं। तो फिर से आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी अधिकारी गणों का, मैं आज थोड़ी गलत फहमी रहेगी कि मैंने सोचा यहाँ एक जन संवाद भी हो जाएगा और कार्यक्रम भी हो जाएगा, और मुझे नहीं पता था कार्यक्रम इतना भव्य हो जाएगा कि यहाँ पे तो जो समय ही नहीं मिल पाएगा। और इसके अलावा भी और भी कोई समस्या है, सब आपके साथ बैठकर बीच में आते भी रहूंगा। आपका भी कभी समय लगे तो करंस में जो दफ्तर है, कोठी है, वहां पर आप आइए, अपनी बात रखिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बिना किसी भेदभाव के आपके सारे कार्य होंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत। सार्वजनिक देखने वाली यही आता हूँ, सारे काम बिल्कुल जल्द से जल्द और जल्द से जल्द। आज एक विशेष पहल शुरू की गई आपके द्वारा, इस गांव से 10 दिन शादी करना, पूरा खर्चा आपने उठाया, उस वक्त वो क्या है सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने देखा पहले भी यहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं जो समर्थ नहीं होते हैं इस तरह का, ये बड़ा पुण्य का भी काम। परिवार है जो जिनके घर टूटे हुए हैं, मकान टूटे हुए हैं, उन पर भी जो है काम किया जाए। बता दो